पेट्रोल पंपों पे तेल होता है, उसकी किल्लत हो रही है, खबरें चल रही थी। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए सामने हाजिर हो जाता हूँ और जो सूरत हाल है वो आप पे वाजे कर देता हूँ। मैंने एक दो दिन पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे ये कहा, लेकिन आज मैं आवाम के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ। ये कागज़ हमारे जितने सहाफ़ी दोस्त बैठे हैं मैं सबको दे चुका हूँ। उसके अलावा मैंने दरख्वास्त की है अगर पॉसिबल हो कि वो ये जो कागज़ है इसकी एक कॉपी लेके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी कर दें। ये कागज़ मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि इसके ज़रिए ट्रांसपेरेंसी पैदा होगी और आप हमें अकाउंटेबल कर सकते हैं। इस कागज़ की मौजूदगी में आप आके वेरीफाई कर सकते हैं कि जो कागज़ मैंने आपको दिया है ये दुरुस्त है या नहीं है। ये कोई ऐसा कागज़ नहीं जिसको मैं साइफर या ट्रेड सीक्रेट या मुल्क की सीक्रेट कह के जेब से निकालूं और कहूं कि मेरे पास है मगर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। मैंने आपको दिखा भी दिया, आपको दे भी दिया और आपके हवाले से, आपके तवस्सुत से अवाम के हवाले भी कर दिया। इस कागज़ में क्या लिखा है? इस कागज़ में यह लिखा है कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोल जो है 20 दिन का हमारे मुल्क की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यानी कानूनी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे मुल्क में नहीं लगा, वो इसके अलावा है। ये वो पेट्रोल है जो उतर चुका है, बॉन्डेड वेयर हाउसेज में से निकल चुका है और जो हमारी कंपनियां हैं पेट्रोलियम की, जिस तरह आपके मोहल्ले में, गली, घर में, शहर में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप हैं, ये उन कंपनियों के पास पेट्रोल मौजूद है। 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान में और तकरीबन 30 दिन का, 29 दिन से कुछ घंटे ज़्यादा यानी 29 दिन से ज़्यादा का डीजल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। तो अगर ये बात ठीक है, अगर ये बात ठीक है कि आज हमारे पास पेट्रोल भी मौजूद है और आज हमारे पास डीजल भी मौजूद है, तो फिर ये जो टेलीविज़न पे चल रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे पेट्रोल की कमी है या यहाँ पे लाइन लग गई है, उसकी क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है और वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। इस मुल्क में कुछ लोग हमेशा की तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, यानी आपके हक पे, आपके बच्चों के हक पे, वो लोग जो बीमार हैं जिन्हें अस्पताल जाना है उनके हक पे, वो लोग जिन्होंने अपने धंधे पे, कारोबार पे जाना है उनके हक पे, वो बच्चियां जिन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उनके हक पे डाका मार रहे हैं। और मैं बड़े धीमे लहजे में आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से कि वो रुक जाए और मेरी ये दरख्वास्त है उन लोगों से कि वो आज ही रुक जाएं। इस दरख्वास्त को तंबीह जाने। रियासत मजबूत होती है, रियासत माँ भी होती है, रियासत को शफ़क़त भी करना होता है और रियासत को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्ती भी करनी पड़ती है, इसीलिए उसको रियासत कहा जाता है। तो जो मैं आपके सामने दरख्वास्त के तौर पे पेश कर रहा हूँ, इस कम को ज़्यादा जानिए, इसको तंबीह जानिए। आप ये बंद नहीं कर पाएंगे, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के हक़ पे डाका नहीं डाल पाएंगे। ये हमारा रिज़ॉल्व है और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। आप जो 4-5 दिन के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में आपका कारोबार चला जाएगा और फिर आप इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिरेंगे। जैसे मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ, इसी तरह आप यहाँ बैठकर फिर उस वक्त बिलक रहे होंगे कि देखें हमारे कारोबार, देखिए हमारी तंजीम। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि वो लोग जो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये जान लें कि वो अपने दोस्तों को, वो लोग जो हक हलाल से कमाई करते हैं, जो मेजॉरिटी हैं इस मुल्क की, वो तमाम पेट्रोल पंप वाले जो लोगों की दिन रात खिदमत करते हैं, उनका नाम ख़राब कर रहे हैं। आप सिर्फ लोगों के हक पे डाका नहीं डाल रहे, आप इज्जत से रोटी कमाने वाले हर पेट्रोल पंप वाले शख्स के हक पे डाका मार रहे हैं। आप लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत को घटा रहे हैं, अपनी तंजीम की इज्जत को घटा रहे हैं। मैं इस तंजीम के जो रिटेलर्स की जो हमारे तमाम हैं, उनकी सरबराहान को जानता हूँ, बहुत इज्जतदार लोग हैं, मुझसे बड़े ओहदों पर फाइज रह चुके हैं
और इंशाअल्लाह वो हमारे हाथ मजबूत करेंगे। अभी मैं यहाँ से निकल के उनसे बात करूँगा, उनको दरख्वास्त करूँगा कि मेजॉरिटी हमारे साथ, मेजॉरिटी क्या 90% लोग, सब लोग इज्जत से काम करते हैं और हक हलाल की कमाई कमाते हैं, सारा दिन पेट्रोल पंपों पे आपकी खिदमत करते हैं, मगर चंद लोग सिर्फ 2 या 3 दिन की हेरा फेरी करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से दरख्वास्त करूँगा, बड़ी हम्बली दरख्वास्त करूँगा, रुक जाए, अभी रुक जाए, वरना अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो आप तंग होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, इसी वजह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ र्यूमर मिल्स पाकिस्तान में चलती रहती हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पता नहीं तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे इस वक्त कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने का। तेल की कीमत अपने मुकर्ररा वक्त पे बैनुल अक़वामी मंडी में जो तेल की कीमत है उसकी मुताबिकत से जो हमेशा ऐलान होता है बिल्कुल उसी तरह होगा। इस वजह से दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूं, ना तेल की कीमत बढ़ने लगी है, ना आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं। अगर चाहें तो करते रहें, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही होगी कि रुक जाएं, वरना आपको नुकसान होगा, आपके कारोबार को नुकसान होगा, और आप ही के दोस्त जो हक हलाल से कमाई करते हैं, जो मेजॉरिटी हैं, आप उनका नाम ख़राब करेंगे तो उस कम्युनिटी के अंदर भी आपका नाम ख़राब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दौर में पहली मरतबा हुआ है। मसला ये है कि इसका रेगुलेटरी बॉडी है, इन्फोर्समेंट उनका काम है, उनके पास तो इतनी टीम नहीं है। एक आमतौर पर सिंबॉलिकली होता है, सब जब ऐसे वाक़यात होते हैं उसमें ये कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर देगा, उसका कोई असर नहीं होता। आप फॉर एग्जाम्पल अल्लाह न करे कि ये ऐसे कंटिन्यू रखें, तो ये बात नहीं आती। इस कोर्स की आप खिदमत आप करें। मैं इंशाअल्लाह 2 दिन में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जिस फोर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ उतनी देर में वो फोर्स आपके सामने आ चुकी होगी। तो आप ज़रा सिर्फ मुझे 2 या 3 दिन दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। इसी तरह का कागज़ एक ले आऊँगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसकी इन्फोर्समेंट का क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और कहाँ कहाँ इन्फोर्समेंट हो चुकी है। इस वजह से मैंने बारहा कहा, आज भी मैंने कहा और दरख्वास्त की और अब दोबारा करता हूँ कि आप रुक जाएं। जो भी हैं आप चंद ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, बाकी तो तमाम इज़्ज़तदार लोग हैं जो हक हलाल की कमाई खाते हैं। आप कुरान में देख लें, हदीस में देख लें, पूरी इस्लामी तारीख़ में देख लें और ख़ुद बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मुतल्लिक हमारे मज़हब ने क्या कहा है, उनको क्या कहा गया है। तो जो कहा गया है वो इस मर्तबा हो जाएगा। सही साहब बोल मलिक सिंह बोल टीवी से। सर मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाह आती है तो मुल्क में किल्लत पैदा हो जाती है। रेगुलेट करने के लिए एक अदारा मौजूद है, लेकिन अदारे की तरफ से आज तक ये नहीं सामने आया कि किसी कंपनी को कोई जुर्माना दिया गया हो या किसी जिम्मेदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई हो। तो ऐसा क्यों है? हुकूमत में क्या कोई मिली भगत है? OMC के साथ लोग मिले हुए हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको रोकने के लिए आप कोई ऐसे मैय्यत क्यों नहीं लेते कि ताकि आइंदा ये काम ना हो? जी मैं आपको भी वही कहूँगा मलिक साहब, आप मेरे दोस्त हैं, कि 2 दिन ठहर जाएं उसके बाद यही बात दोबारा कर लेंगे। 2 से 3 दिन अगर आप इजाज़त दे दें हमें तो इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने आ सकते। सर ये बताएं कि कल शाम तक आप टीवी पे रिपोर्ट देते हुए ये कह रहे थे कि मुल्क में कहीं भी जो पेट्रोल की किल्लत है जी, आज आप कह रहे हैं कि आपको मैं बताऊंगा 2 दिन के बाद कि कहाँ एनफोर्समेंट भी हो चुकी है और आज उगरा ने भी वहाँ वो फरासले जारी कर दिए सब कुछ। आपको कब पता चला था लास्ट टाइम पे, कब किल्लत पैदा हुई? ये आज सुबह से कल शाम से, क्योंकि कल भी मैंने ये कहा था कि मुल्क में इतने दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है और बाज़ छोटी कंपनियां जो हैं शायद वक्त से फराहम नहीं कर रही अपना तेल, तो लेकिन आज सुबह से बज़ाहिर आप ही लोगों की खबर, क्योंकि आप ही लोग हमारी आंखें भी हैं, हमारे कान भी हैं और आप हमारे ऊपर चेक भी हैं, तीनों चीज़ें आप लोग हैं। तो आप ही लोगों से जब ख़बरें आनी शुरू हुई कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह के ऊपर शॉर्टेज हो रही है और रैशनिंग हो रही है, तो फिर मैंने
आज ये 3 मीटिंग्स करने के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, 3 मरतबा ये नंबर्स चेक करने के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और इसी वजह से आपको ये मैंने कागज़ दिया है कि जो चाहे इनको वेरीफाई कर ले, ताकि कोई बात ढकी छुपी ना रह जाए कि आपने कहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको लिख के दे दिया है, मैंने ये कागज़ आपको दे दिया और आपके तवस्सुत से 22 करोड़ आवाम के सामने रख दिया है, और दरख्वास्त की है तमाम कैमरा वाले जो हमारे दोस्त बैठे खड़े हुए हैं कि इसको फ्लैश कर दें टेलीविजन के ऊपर। आई शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। तो इस वजह से मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, मैं आपको ओपिनियन नहीं दे रहा, और ये डेटा मैं ओगरा से मीटिंग करने के बाद, OCAC के साथ मीटिंग करने के बाद, और इनफरादी तौर पे और तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद, तमाम जो मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन सब से डेटा लेकर उसे वेरीफाई करके फिर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हमारे मुल्क में तेल है। आज आपने मुझे सुबह भी खबर दी कि कुछ जगह के ऊपर वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है तेल की कीमत बढ़ जाएगी कि IMF आया हुआ है, कोई तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो हमने रोका होगा तेल, तो वो डबल हो जाएगा। तो भाईजान, ना वो डबल होगा, वो डबल नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। दोनों चीजें होंगी, आपके सामने आ जाएंगी कुछ दिन में। असराम साहब, डी न्यूज़ से। आज रात से। और इसके अलावा सर वो जो प्रोविंग कमेटी थी, वो जो ब्रेकडाउन हुआ जी, ब्रेकडाउन के ऊपर जी वो काम तमाम मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। वो तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यू भी लिया गया है, मैक्रो व्यू भी लिया गया है कि हमारे मुल्क की ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यानी मीज़ो लेवल पे क्या क्या कमी है उसका भी देखा गया है। और उस दिन जो हवादिस हुए, एक सीरीज़ के साथ जो चीज़ें हुई हैं, उनका भी एनालिसिस किया गया। आप मुझे सिर्फ ये इजाज़त दें कि मैं वज़ीर आज़म को वो पेश कर दूं 2 दिन में, और उसके बाद फिर मैं आप जैसे ही पेश करूंगा मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस वक्त थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा कि अभी वज़ीर आज़म ने देखी नहीं, तो मैं आपके सामने रख दूँ।